जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आज 5-6 दिन से मैं इन दूध भाइयों के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। ये लोग मुझे काल का दूत बता रहे हैं कि केशवर पाल नहीं, केशवर काल है जो लोगों को भटका रहा है। तो हमने अब तक 5 वीडियो बनाया और आपको दिया, और आप लोगों ने बड़ा दुलार प्यार दिया हमारे वीडियो को, बहुत लाइक किया आप लोगों ने। उसके लिए हम आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और हम यही चाहते हैं कि लोगों को अपनी सनातन के बारे में, अपनी देवी देवताओं के बारे में, अपने सदग्रंथों के बारे में जानकारी हो। ठीक है, मैं एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ। मैं कोई महान बड़ा या कोई संत भी नहीं हूँ। मैं एक गृहस्थ हूँ, परिवार में रहता हूँ और भगवान का भजन करता हूँ और सदग्रंथों का अध्ययन करता हूँ। जो अध्ययन में मेरे आता है मैं आप लोगों के सामने बोल देता हूँ। तो आज के वीडियो में रामपाल जी के जो ये दास भाई हैं, ये लोग हमको जो है माता दुर्गा के पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो हम आज इसी चीज़ को देखने वाले हैं देवी भागवत में। तो ज़्यादा इधर हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप सीधे वीडियो पे चलते हैं और आप पहले इन दास भाइयों को सुनिए, ये लोग क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको किस्त बाई जो है इसका केशव काल का हम खंडन करेंगे। तो अभी आप चेतन दास जी की सुन रहे थे, ये हमारी किस्त बाई किस्त खंडन करेंगे। हम केशवर पाल नहीं बल्कि केशवर काल है। तो अभी तक हमने 5 वीडियो इनके बना करके इनके ऊपर दिया है, आज ये 6वां वीडियो है। इसको आप देखिए और इनकी अब आगे की बात सुनते हैं, क्या हमारा खंडन करना चाहते हैं। ठीक है, तुम शुद्ध स्वरूप हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, करती हो, सनातनी देवी हो। अभी जो चेतन भाई पढ़ के आपको सुना रहे थे, यह देवी भागवत में भगवान विष्णु माता शक्ति से, आदि शक्ति जो है उनसे स्तुति कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है, तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो। ठीक है, तो ये आविर्भाव और तिरोभाव को जन्म मृत्यु बता रहे हैं। आविर्भाव मतलब जन्म और तिरोभाव मतलब मृत्यु। ठीक है, तो यहाँ आविर्भाव और तिरोभाव का अर्थ जो है जन्म और मृत्यु नहीं है। आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना और तिरोभाव का अर्थ होता है छुप जाना। ठीक है, तो पहले हम आविर्भाव और तिरोभाव को देखते हैं विष्णु पुराण में, और फिर इस स्तुति को देखते हैं यहाँ पे भगवान विष्णु ने क्या कहा है। ठीक है, फिर इनकी आगे की बात सुनेंगे। यह विष्णु पुराण है, पृष्ठ संख्या 108 है, अध्याय 22 है और प्रथम अंश है। इसमें यहाँ पे कहा गया है, तदत अक्षरम नित्यम जगत मूल निवाराखिलम आविर्भाव तिरोभाव जन्म नाश विकल्पवत। इसका अर्थ बताते हैं कि अतः हे मुनिवर, आविर्भाव मतलब उत्पन्न होना, तिरोभाव मतलब छिप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अच्छे है। यानी यहाँ पे आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना या उत्पन्न होना, और तिरोभाव का अर्थ होता है छुप जाना। मृत्यु नहीं होता, मृत्यु का अर्थ होता है जैसे शरीर की मृत्यु हो जाती है, मतलब शरीर खत्म हो जाता है। तो हम इस चीज को देवी भागवत में देखेंगे कि वो प्रकट कैसे होते हैं और छुप कैसे जाते हैं, जिसको ये रामपाल के इस दास भाई ने, चेतन भाई, जन्म मृत्यु बता रहे हैं। इस चीज को हम देवी भागवत में देखेंगे। जो अभी चेतन भाई पढ़ रहे थे, हमारे पास ये संस्कृत और हिंदी वाला है देवी भागवत। यह देवी भागवत है, अध्याय 4 है और तृतीय स्कंध है। यहाँ पे वो पढ़ रहे थे केवल हिंदी वाला। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ब्रह्मा, मैं, विष्णु तथा शंकर हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, प्रभाव से समझने वाली बात है। यहाँ ये नहीं कि आपके गर्भ से। कहीं पर भी ब्रह्मा विष्णु महेश को दुर्गा नंदन नहीं कहा जाता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण को देवकी नंदन कहा जाता है, भगवान राम को कौशल्या नंदन कहा जाता है। लेकिन ऐसा कहीं पर भी पूरे पुराणों में या वेदों में कहीं पर भी ब्रह्मा विष्णु महेश को दुर्गा नंदन ऐसा नहीं कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर विष्णु भगवान क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा, मैं तथा शंकर हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं। संस्कृत में भी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभाव से। प्रभाव मतलब शक्ति से, ये नहीं कि आपके गर्भ से। ठीक है, जैसे ये रामपाल जो है अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा चीज नहीं है। यहाँ प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं, शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। आगे देवी जी बताएंगे कि वो कौन सी शक्ति है जिससे विष्णु भगवान उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, वो कौन सी शक्ति है जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, वो कौन सी शक्ति है जिससे शंकर भगवान उत्पन्न हुए हैं। जब हम नित्य नहीं है तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं?
क्या है, प्रश्न है, कैसे नित्य हो सकते हैं। ये नहीं कि यह बता रहे हैं कि हम नित्य हैं या अनित्य हैं, ऐसी चीज नहीं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे नित्य हो सकते हैं। समस्त चराचर जगत की जननी तथा सनातन प्रकृति रूपा आप ही नित्य हैं। तो अभी इधर केवल स्तुति कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, देवी जी कुछ नहीं बोल रही हैं, आगे देवी जी बोलेंगी। तो थोड़ा सा हम फिर चेतन भाई की सुनते हैं और फिर हम आगे देवी जी क्या बोली हैं और ये ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न कैसे होते हैं वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी तो आप जान गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभाव से यानी शक्ति से उत्पन्न होते हैं, गर्भ से नहीं, जैसे रामपाल जी अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, ये चीज नहीं है। तो आइए चेतन दास जी की आगे सुनते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न अर्थात पैदा करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। तो अभी आपने सुना, चेतन भाई पढ़ रहे थे, जब भगवान शिव जो है स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यह शिव जी बोले, हे देवी यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रभुत हुए तथा उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए तो क्या मुझ तमोगुणी की आपसे उत्पत्ति नहीं हुई? यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यानी ये प्रश्न कर रहे हैं, नहीं हुई, यानी ये कह रहे हैं कि जब भगवान विष्णु आपसे उत्पन्न हुए हैं, फिर उनके बाद ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए हैं, तो तमोगुणी लीला करने वाला मैं शिव आपसे उत्पन्न नहीं हुआ। हे शिवे, आप तो समग्र लोक की रचना में चतुर हैं। यहाँ पर भी देखिए प्रभाव लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिखा है आपके प्रभाव से, ये नहीं कि आपके गर्भ से, ऐसा नहीं, जैसे कि रामपाल जी अपने माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा नहीं, आपके प्रभाव से। ठीक है, तो यह रहा शंकर भगवान की स्तुति। ठीक है, लेकिन ये लोग कभी ब्रह्मा जी की स्तुति को नहीं दिखाते हैं। आप थोड़ा सा इनकी आगे की बात सुनते हैं और फिर हम ब्रह्मा जी की स्तुति दिखाते हैं और फिर इनके प्रश्नों का उत्तर भगवती ने क्या दिया उसको बताते हैं। ठीक है, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य करते हैं। और एक बात और क्लियर होगी कि ये नियमानुसार ही कार्य करते हैं, यानी कि ये जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है, किसी के सुख है तो सुख दे देंगे, दुख है तो दुख दे देंगे, ये कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो अभी आप सुन रहे थे चेतन दास जी की। चेतन दास जी जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ पे लिखा गया था कि हम आपके गुणों से उत्पन्न हुए हैं और उसके नियमानुसार कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे रजोगुण का कार्य सृष्टि करना, तो ब्रह्मा जी में रजोगुण ज़्यादा होता है तो सृष्टि करते हैं। सतोगुण का कार्य है पालन करना, उसका नियम है पालन करना, तो पालन करते हैं विष्णु भगवान। तमोगुण का नियम है संहार करना, तो संहार करते हैं। लेकिन यहाँ पे चेतन भाई क्या बोल रहे हैं कि ये नियमानुसार, यानी जो इनके प्रारब्ध में है वही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। यानी यहाँ पे इन लोगों को झुठला करके ये कबीर के पास ले जाएंगे कि कबीर जो प्रारब्ध में नहीं है उसको भी दे देंगे। ठीक है, जबकि भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है मैं उसका योग क्षेम स्वयं वहन करता हूँ, यानी जो प्राप्त नहीं है उसकी योग यानी प्राप्ति करवाता हूँ, आज जो है उसकी रक्षा करता हूँ। ठीक है, तो हमें किसी अबीर कबीर के पास या रामपाल जैसे के पास जाने की क्या जरूरत है। तो आइए हम अब सीधे से देखते हैं। अभी तो आपने विष्णु भगवान की सुन ली, स्तुति की है और वो प्रश्न पूछे, वही प्रश्न जो है शंकर भगवान भी पूछते हैं। अब यही प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न आगे ब्रह्मा जी पूछेंगे, इसके बाद देवी जी बताएंगे उत्तर। ठीक है, तो हम सीधे ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं क्या कोई प्रश्न पूछ रहे हैं और इसके बाद देवी का उत्तर समझते हैं। ठीक है, यह देवी भागवत है, संस्कृत और हिंदी दोनों वाला है। इसका अध्याय 5 है और तृतीय स्कंद है, पृष्ठ संख्या 263 है। इसमें यहाँ से ब्रह्मा जी के प्रश्न चल रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा प्रश्न किए हैं। हम यहाँ से पढ़ेंगे 266 पृष्ठ पे, और ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं, यह सिद्धांत है कि वेद वाक्य को कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्म को अद्वितीय और एक बताते हैं। ठीक है, और रामपाल जी कितने ब्रह्म बताते हैं? 3। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वेद ब्रह्म को अद्वितीय और एक बताते हैं, वह दूसरा नहीं, एक है, केवल 2 3 4 5 नहीं है, एक है, ब्रह्म एक है। तो फिर आप क्या हैं और वह ब्रह्म क्या है? यह विरोध मेरे हृदय में महान शंका उत्पन्न करता है, आप मेरे इस संदेह का निवारण करें। इस प्रकार द्वैत अद्वैत के इस विचारों में डूबा हुआ मेरा क्षुद्र मन निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा है। द्वैत यानी ब्रह्म दो है कि अद्वैत एक है? 2 नहीं, एक है। इस विचार से इनका मन जो है डूबा हुआ है। ब्रह्मा जी ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, किससे? देवी जी से। अब आप ही स्वयं अपने मुख से मेरी इस शंका का निवारण करने की कृपा करें, क्योंकि अनेक जन्मों के
पूर्ण योग से ही आपके चरणों का यह सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप पुरुष हैं अथवा स्त्री, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे मैं आप परम शक्ति को जानकर भव सागर से मुक्त हो जाऊं। यहाँ ये भी प्रश्न कर दे रहे हैं कि आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं, और ब्रह्म एक है कि दो है, और ब्रह्म क्या है, आप कौन हो। ठीक है। अब उधर जो है भगवान विष्णु और शिव की जो है कि आप प्रश्न सुन ही चुके हैं। यहाँ से देवी जी कर रही है, देवी बोली मैं और पार ब्रह्म सदा एक ही है, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि भ्रम से हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है, इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्म अद्वितीय है, ब्रह्म दो नहीं है बल्कि एक है, एक है, नित्य है एवं सनातन है। ब्रह्म से पुराना कोई नहीं है, ये रामपाल का कबीर भी नहीं है। ठीक है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। जब सृष्टि रचना करना होता है तब वह द्वैत भाव को प्राप्त होता है। आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उसकी साकार मूर्ति भगवान सदाशिव है, और उन्हीं से शक्ति प्रकट होती है। एक से दो होते हैं, और कब होते हैं, जब सृष्टि रचना करना रहता है तब। ठीक है। वहां इसका विस्तार से बताया गया है। अब उदाहरण देके बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार का दिखाई देता है, अथवा दर्पण में पड़ती हुई छाया दर्पण भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं और ब्रह्म एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाते हैं। जैसे आप शीशा में, दर्पण यानी शीशा में अपना चेहरा देख रहे हैं, तो एक तो चेहरा आपका है और एक चेहरा शीशे के अंदर दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? दर्पण की वजह से। दर्पण न हो तो आप में और चेहरे में कोई अंतर नहीं है, कोई अलग नहीं है। यही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। केवल बुद्धि के भ्रम से देवी जी और भगवान ब्रह्म अलग अलग दिखाई देते हैं, दोनों एक ही है। केवल बुद्धि, बीच में बुद्धि को हटा दिया जाए तो देवी जी और भगवान ब्रह्म एक ही है। हे अज, ये ब्रह्मा जी से कह रही हैं। ब्रह्मा जी के लिए अज शब्द का प्रयोग हुआ है। अज मतलब अविनाशी। रामपाल के और चेले क्या कहते हैं कि वो जो है कि मरने वाले हैं, लेकिन यहाँ अज शब्द का प्रयोग हो रहा है। ये हे अज। जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता ही है, तथा दृश्यादृश्य की प्रतीति होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना दो के सृष्टि होना असंभव है। जब तक दो नहीं होगा सृष्टि नहीं होगी। या दृश्यादृश्य, एक दृश्य एक अदृश्य, एक दिखाई देने वाला एक नहीं दिखाई देने वाला। ठीक है। तो जो दिखाई देने वाला तो होता है उसी को भगवती कहते हैं। ये शरीर हमारी होती है, इसका बताया गया है, लेकिन हम इनके प्रश्न के अनुसार ही अभी वीडियो बना रहे हैं। सृष्टि के प्रलय काल में मैं न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ और न ही नपुंसक हूँ, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्वतः यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाती है। मैं ही बुद्धि हूँ। श्री, घृति, कृति, स्मृति, सदा, मेघा, दया, लज्जा इत्यादि ये बता रही कि मैं ही हूँ। हे पद योने, देखिए ब्रह्मा जी के लिए एक बार इन्होंने अज शब्द का प्रयोग किया, अब यहाँ पे पद योने शब्द का प्रयोग कर रही हैं। कमल के फूल से प्रकट होने वाले, पैदा होने वाले। ये नहीं कि अपने पुत्र के रूप में बता रही हैं, अपने पुत्र के रूप में नहीं बोल रही हैं। पद योने, कमल से प्रकट होने वाले। आप यह देखिए कि इस संसार में मैं क्या नहीं हूँ और मुझसे पृथक कौन सी वस्तु है। इसलिए आप यह निश्चित रूप से जान लीजिएगा कि सब कुछ मैं ही हूँ। हे विधे, विधाता, अब तीसरी उपाधि दे रही है विधाता। मेरे इस निश्चित रूप के अतिरिक्त यदि कुछ हो तो मुझे बताएं। अतः इस सृष्टि में सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ। निश्चित ही मैं समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से विराजती हूँ तथा शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ और पराक्रम करती हूँ। मैं ही गौरी हूँ। गौरी किसकी? भगवान रुद्र की। ब्राह्मी हूँ, ब्रह्मा की। रौद्री हूँ, रुद्र की। ब्राही, ब्रा भगवान की। वैष्णवी, विष्णु भगवान की। शिवा, शिव की। वारुणी, वरुण की। कावेरी, नरसिंही और वासवी शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। सब कार्यों के उपस्थित होने पर मैं उन देवताओं में प्रविष्ट हो जाती हूँ और देव विशेष को निर्मित बनाकर सब कार्य संपन्न कर देती हूँ। देवताओं में किस रूप में है? शक्ति के रूप में। अब ये पूछा जाए कि भाई ये वैष्णवी है विष्णु भगवान में, आज शिवा है शिव भगवान में, और नरसिंही है नरसिंह भगवान में, तो क्या इनकी अगर ये माता है ब्रह्मा विष्णु महेश की, गौरी है, ये देखिए, तो माता है, तो क्या रामपाल जी की भी माता रामपाल जी के अंदर है? प्रश्न पूछिए इनसे। यहाँ पे जो देवी है वो एक शक्ति है। वो कह रहे कि मैं और वासवी शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। सब कार्यों के उपस्थित होने पर मैं उन देवताओं में प्रविष्ट हो जाती हूँ और देव विशेष को निमित्त बनाकर सब कार्य संपन्न कर देती हूँ। कह रही हैं कि जल में शीतलता, अग्नि में उषरता, सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं ही यथ एष्ट प्रकट होती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ये भगवती क्या है? एक शक्ति है। आगे कह रही है कि हे विधे, इस संसार का कोई भी जीव मुझसे रहित होकर स्पंदन भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। स्पंदन मतलब हिलने डोलने में भी समर्थ नहीं हो सकता यदि भगवती उसको छोड़ दे तो। यह मेरा निश्चय है, इसे मैं आपको बता दे रही हूँ। इसी प्रकार यदि मैं शिव को छोड़ दूं तो वे शक्तिहीन होकर दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकते। ठीक है, जो शिव में शिवा शक्ति है बताई है, शिवा
उसी को बता रही हैं कि यदि मैं शिव को छोड़ दूं तो दैत्यों का संहार नहीं कर सकते। इसलिए तो संसार में भी अत्यंत दुर्लभ पुरुष को लोग शक्तिहीन कहते हैं। लोग अधम मनुष्य को विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि उन्हें शक्तिहीन कहते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये माता क्या है, एक शक्ति है। यही इन्हीं शक्ति की वजह से हम जीव स्पंदन करते हैं, हिलते डोलते हैं। अगर ये माता एक बार छोड़ दे साथ, सबका तो स्पंदन कोई नहीं कर सकता। यह हर देवताओं में, हर प्राणी में अलग अलग नामों से रहती है। शिव जी में शिवा के नाम से, वैष्णव भगवान में वैष्णव के नाम से, इत्यादि सब। आप देखिए यहाँ पे क्या करें, हे ब्राह्मण, ये चौथी उपाधि ब्रह्मा जी को दे रही है। कहीं पर भी पुत्र की बात नहीं करें कि हे पुत्र, ठीक है। हे ब्राह्मण, आप ही जब सृष्टि करना चाहते हैं तब उसमें शक्ति ही कारण है। ऐसा जानिए, जब आप शक्ति से युक्त होते हैं तभी सृष्टि करता हो पाते हैं। और शक्ति कौन है? स्वयं ब्रह्मा भगवती है। और ब्राह्मण में कौन शक्ति? ब्राह्मी। अभी जो ये बताइए इधर पे एक बार और दिखा देते हैं आपको, ये ब्राह्मी। रुद्र में रौद्री। इस प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण और वायु देवता भी शक्ति संपन्न होकर ही अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। पृथ्वी भी जब शक्ति से युक्त होती है तब स्थिर होकर सबको धारण करने में समर्थ होती है। यदि वह शक्तिहीन हो जाए तो एक परमाणु को भी धारण करने में समर्थ नहीं हो सकेगी। शेषनाग, कच्छप एवं 10 दिग्गज मेरी शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य संपन्न करने में समर्थ हो पाते हैं। यदि मैं चाहूं तो संपूर्ण संसार का जल पी जाऊं, अग्नि को नष्ट कर दूं और वायु की गति को रोक दूं। मैं जैसा चाहती हूं वैसा करती हूँ। यहाँ पे देखिए 5वीं 6वीं बार करे कमल उद्भव। एक बार भी पुत्र शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कमल उद्भव शब्द का प्रयोग करें। कमल से उत्पन्न होने वाले, ये सारा चीज ब्रह्मा जी से बता रही है। आगे ये रामपाल जी का जो सत्यलोक है, इस सत्यलोक में कौन रहते हैं? ब्रह्मा जी। यह सुंदरी सदा आपके सहचरी बनकर रहेगी। इस पूज्यतम प्रेसी को मेरी विभूति समझकर कभी भी इसका तिरस्कार न कीजिएगा। अब आप शीघ्र ही इसे साथ लेकर सत्यलोक में प्रस्थान करें और तत्व भी से 4 प्रकार की समस्त सृष्टि करने में तत्पर हो जाए। तो रामपाल जी जिस सत्यलोक में ले जाना चाहते हैं, उस सत्यलोक में कौन रहता है? ब्रह्मा जी। विष्णु आपके सदा माननीय और पूजनीय है, क्योंकि सत्वगुण की प्रधानता के कारण वे सदा सब प्रकार से श्रेष्ठ है। इस तरह से दोस्तों बहुत सारी देवी जी बातें बता रहे हैं ब्रह्मा जी को। फिर यहाँ पे एक बात और हम आपको पढ़ा देते हैं कि आप विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा ये सभी देवता मेरे ही प्रभाव से प्रभुत हुए हैं। किसके? मेरे। किससे? प्रभाव से, यह नहीं कि गर्भ से। और रामपाल जी किससे निकले हैं? गर्भ से। तो रामपाल जी की तरह से ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न नहीं होते हैं, ये प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, शक्ति से। ब्रह्मा जी में रजोगुणी शक्ति, विष्णु भगवान में सतोगुणी शक्ति और शिव में तमोगुणी शक्ति होती है, इसी से प्रकट होते हैं। अतएव निसंदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान एवं पूज्य होंगे। और रामपाल जी क्या कहते हैं? 3 गुण की जो करे भक्ति उनकी कभी न होए मुक्ति। यहाँ पे क्या लिखा गया है? मान एवं पूज्य होंगे। जो अज्ञानी मनुष्य इनमें भेदभाव करेंगे वे इस विभेद के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो ये रामपाल कहाँ लेकर जाएंगे? नरक में। क्योंकि ये तो तीनों गुणों की भक्ति में भूल पड़ो संसार। दासों को बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब आगे बता रही हैं कि जो विष्णु है वे ही साक्षात शिव है और जो शिव है वे ही स्वयं विष्णु है। इन दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य नरकगामी होता है, नरकगामी होता है। कौन नरकगामी होगा? जो विष्णु में और शिव में भेद रखेगा कि ये अलग अलग है। तो ये रामपाल और इनके चेले तो पूरा भेद रखते हैं कि ब्रह्मा जी की उम्र इतनी है तो विष्णु की उम्र इतनी है तो शंकर की उम्र इतनी है, ये अलग है तो ये अलग है। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के संबंध में भी ऐसा ही जानिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे विष्णु, गुणों के कारण इनमें जो भेद है उन्हें आपको बता रही हूँ, आप सुने। परमात्म चिंतन की दृष्टि से आपका मुख्य गुण सत्वगुण है, ये भगवान विष्णु के बारे में बता रहे हैं। दूसरे रजोगुण है तथा तमोगुण है, आपके लिए गौण है। अतएव विभिन्न भेद युक्त विकारों में रजोगुण से संपन्न होकर आप इन लक्ष्मी के साथ विहार कीजिए। यानी भगवान विष्णु में एक ही गुण नहीं होता है, ये तीनों गुण होते हैं। सत्वगुण ज्यादा होता है, रजोगुण और तमोगुण कम होता है, गौण होता है, कम होता है। ठीक है, यानी ये तीनों गुण सदा ही हर प्राणी में एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते। आगे इनका ये प्रश्न है कि ये मर जाते हैं ब्रह्मा विष्णु में, तो उसका यहाँ पे उत्तर बता रही है देवी जी कि जब तक मैं विहार करती रहूंगी तब तक यह सृष्टि निश्चित रूप से रहेगी, और जब मैं संपूर्ण चराचर जगत का संहार कर दूंगी उस समय आप लोग मुझ में समाहित हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ हो जाएंगे? मुझ में समाहित हो जाएंगे। अब ये रामपाल जी सोचते हैं कि जैसे ये अपनी माता के गर्भ से आए हैं वैसा ये ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं, तो क्या रामपाल जी अपनी माता में समाहित होंगे मरने के बाद? नहीं ना। यहाँ पे दोस्तों ऐसा है कि ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर भगवान रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति के हैं, इसको धारण करते हैं तब ये प्रकट होते हैं। और जब तक ये संसार रहता है, सृष्टि रहती है, तब तक ये रहते हैं, तो फिर उसी में लीन हो जाते हैं। ठीक है, कोई मरता जीता नहीं है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर भगवान भगवती के प्रभाव से प्रकट हुए, शक्ति से। भगवती हर देवताओं में एक शक्ति के रूप में रहती है। ब्रह्मा जी में ब्राह्मी, शिव में शिवा, रुद्र में रुद्री, रौद्री और विष्णु में वैष्णवी, नरसिंह में नरसिंही इत्यादि जितने भी देवताएं हैं सब में वो शक्ति के रूप में विद्यमान है। ठीक है, यानी वो शक्ति है, उन शक्ति से इनका प्रभाव, उससे ये प्रकट होते हैं। ये नहीं कि जैसे रामपाल जी अपने माता के गर्भ से पैदा होते हैं, ऐसा चीज नहीं है। इसको ठीक ऐसे समझ लीजिए कि कोई सामान्य व्यक्ति है और उसको डीएम का पद मिल जाता है
और वो उसका एक नया जन्म हो जाता है, उसका एक नया रुआब हो जाता है और उसके गाड़ी बंगले रक्षक तमाम अलग हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से उसके पास अलग क्यों हुए? वो डीएम का पद पा गया। ऐसा ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जब चेतन सत्ता एक ही है, जब वही चेतन सत्ता रजोगुण को धारण कर लेती है तो ब्रह्मा बन जाती है, जब सतोगुण को धारण कर लेती है तो विष्णु बन जाती है, और जब तमोगुण को धारण कर लेती है तो शिव बन जाती है। ठीक है, आप जब सृष्टि रचना पढ़ेंगे शिव पुराण से लेकर के तो आपको ये पता चलेगा निर्गुण परमात्मा के एक सगुण स्वरूप है शिव, और शिव से शक्ति निकलती हैं। उन शक्ति और शिव सहित एक पुरुष की उत्पन्न करते हैं जिनको विष्णु कहते हैं, और उन्हीं पुरुष से सारे प्रकृति के तत्व प्रकट होते हैं और फिर उन्हीं को धारण करके जल में सो जाते हैं। उनके नाभि से कमल निकलता है, उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से, मेरे कहने का अर्थ है कि किसी भी प्रकार से ये माता नहीं है, गर्भ में रखने वाली या गर्भ से पैदा करने वाली माता नहीं है, एक शक्ति है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।